नमस्कार दोस्तों, जीएस फॉर ऑल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम समसामयिकी विषयों को लेके आए हैं, जिसमें आप पे हर एक मंथ के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें टारगेट रखा गया है कि 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक माह का दिया जाए। तो हम इस एपिसोड में अगस्त अंक को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगस्त के 25 से प्रमुख क्वेश्चन जो मेरे अनुसार ये परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। यह जो श्रृंखला समसामयिकी की शुरू की गई है, यह मुख्यतः बीपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं, या फिर एसएससी या बिहार की जो एसएससी की होने वाली है, फिर दरोगा परीक्षा आदि में यह उपयोगी होगा। आइए हम देखते हैं 25 से अगस्त माह के करंट अफेयर्स को। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पटना, नई दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में। तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। तो ये देखिए पहला 3D मुद्रित डाकघर बन रहा है, वो कहां है? बेंगलुरु में है। और यह आईआईटी मद्रास के सहयोग से बनाया जा रहा है, ये जान लीजिए। और ये इसमें जो इस तकनीक का प्रयोग हुआ है, इसमें वो रोबोटिक्स तकनीक है मूल रूप से। इसमें इतना ही जानिए इसमें। चलिए दूसरा देखिए, मैटी केले को जीआई टैग मिला है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी से संबंधित है। ठीक है, तो इसको देखिए, मैटी केला जो होता है वो उसको बेबी केला भी कहा जाता है, बेबी बनाना। ठीक है, बेबी बनाना भी इसको कहा जाता है। इसका मूल कारण क्या है कि छोटे बच्चे यानी शिशुओं के खाने के लिए यह केला वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि पूर्णतः सुरक्षित है, और इसमें शिशुओं को उचित पोषण प्रदान करता है यह केला, जिसके कारण इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक है चावल है, ध्यान आप रख लीजिए, इसमें इसको भी जीआई टैग मिला है, मरचा चावल। मरचा चावल जो कि एक चावल की एक सुगंधित किस्म है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो इसमें देखिए मैटी केला जो है तमिलनाडु कन्याकुमारी क्षेत्र का है। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखिए, ये जो मैटी केला है, ये हाजीपुर का जो बिहार का केला पाया जाता है, ठीक उसी के अनुरूप होता है। मतलब जो जैसा हाजीपुर के कच्चिनिया केला कहते हैं, उसी तरह ये मैटी केला भी है। तीसरा देखिए, किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया है? तो इसको ध्यान में रखिए आप। इसका उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। यानी अगस्त 2023 में सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता थे, उनको चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन नियुक्त किया था। महेंद्र सिंह धोनी भी रह चुके हैं, आमिर खान भी रह चुके हैं नेशनल आइकॉन, लेकिन वर्तमान में जो है सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन चुना है। तो इससे एक और तथ्य आप जानिए, तो चुनाव आयोग के जो अभी वर्तमान मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना चाहिए, राजीव कुमार है ये चीफ इलेक्शन कमीशन। चौथा देखिए, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो कहां हुआ है ये? सिंगापुर, भारत, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नौसैनिक अभ्यास मालाबार का आयोजन किया गया है। तो मालाबार जो अभ्यास होता है, एक ये नियमित अभ्यास है, और यह है इंडो पैसिफिक के रीजन में कहा जाता है, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह अभ्यास किया जाता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो इस अभ्यास में बहुत से देश भाग लेते हैं। तो इसी के रीजन से संबंधित देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है, यूएसए है, ये सभी नौसैनिक के अभ्यास मालाबार के में भाग लेते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो ये ध्यान में रखिए, यह है दादी प्रकाश मणि। यह क्या है? आध्यात्मिक समाज है, ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक समाज है, जिसकी ये मतलब फाउंडर सदस्य रही थी दादी प्रकाश मणि। तो उन्हीं की स्मृति में। आइए देखते हैं छठे क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक के पानी के बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो ये ध्यान रखिए, अधिसूचना जारी की है, अक्टूबर में ही अधिसूचना जारी हुई थी इसकी, कि असम राज्य में इसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा प्लास्टिक के पानी के बोतलों पर। लेकिन आप ध्यान रखिए, 1998 में ही सबसे पहले सिक्किम राज्य ने प्लास्टिक की बोतल पर प्रतिबंध लगा दिया था। ध्यान रखना है आपको। अगर विश्व स्तर पर पूछा जाए तो प्लास्टिक की बोतल में प्रतिबंध लगाने वाला
पहला जो देश था वो फ्रांस था। ध्यान रखिएगा, फ्रांस ऐसा देश है जहां प्लास्टिक की बोतल ही नहीं बल्कि तमाम प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है वहां। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। एनजीटी ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अभी वर्तमान में अगस्त माह में ही नए अध्यक्ष बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। तो वो कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अभी फिलहाल वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इसका गठन 2010 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिए, एनजीटी का जो गठन है वो 2010 में हुआ था और एनजीटी का जो मुख्य कार्यालय है वो है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय है। इसकी बैठक जो होती है भारत में 4 स्थान पर आयोजित की जाती है। अतः कहा जा सकता है कि एनजीटी का जो है ट्रिब्यूनल जो 4 स्थान पर काम करता है। तो आप याद रखिए भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसका ट्रिब्यूनल है। तो आप ध्यान में रखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है जो ये काम करता है, इसका जो मुख्य कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, जबकि इसकी बैठकें जो होती है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। 8वां क्वेश्चन देखिए, 12 अगस्त 2023 को आई एक रिपोर्ट में कैंसर के मरीजों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश में अभी माना जा रहा है सर्वाधिक, वहां जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ऐसे भी आप आईक्यू से भी बता सकते हैं कि कैंसर के मरीजों की संख्या ज्यादा होगी यूपी में। और बिहार का देखा जाए तो जो विश्व कैंसर दिवस पे जो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाई जाती है, 4 फरवरी प्रत्येक वर्ष से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो 4 फरवरी को जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है उसमें बिहार से संबंधित जो एक रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि बिहार चौथा राज्य है सर्वाधिक कैंसर के मरीजों वाला। तो पहला स्थान है यूपी का और चौथा आप ध्यान में रखिए बिहार का। देखिए नंबर है, किस स्थान पर हाल ही में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं जो पौधों को खाते थे? समझिए ना, मतलब शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म कहां मिले हैं? तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या ध्यान में रखिए ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई और प्लस आईआईटी रुड़की, ठीक है, ये दोनों का सम्मिलित प्रयास रहा जिसने राजस्थान के जैसलमेर में अभी हाल फिलहाल में देखा है डायनासोर का जीवाश्म मिला है जो कि शाकाहारी है। और ये अनुमान इन्होंने लगाया कि ये 16 करोड़ वर्ष पूर्व उपस्थित थे। ठीक है, ध्यान रखिए। 10वां देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य बना, तो कौन सा बना? शीर्ष बिहार बना है। शीर्ष आप जानते हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाला कोई राज्य है तो वो कौन है? बिहार है। तो लाभार्थियों की संख्या भी बिहार में ज्यादा है। और आप एक चीज इसमें ध्यान रखिए, बिहार मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 28 अगस्त 2014। याद रखिएगा 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल शुरू होता है। तो 14 दूना 28, याद रखिए 28 अगस्त 2014। एक्चुअली ये क्या है, 15 अगस्त को ये लाल किला से घोषणा किए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। इसको आपको ध्यान रखना है। और एक इसका स्लोगन भी है क्या इस खाते का? ये देखिए पुरानी योजना है लेकिन फिर भी आज भी ये महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका याद रहना चाहिए, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता है इस योजना का ये स्लोगन है। ये देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? मतलब ट्रैकोमा से मुक्त कर दिया गया है वो 18वां देश कौन सा है? तो ये है आपका इराक। ध्यान रखिएगा ये भूमध्य सागरीय देश है और 8वां भूमध्य सागरीय देश है जो ट्रैकोमा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, और ट्रैकोमा याद रखिए, ट्रैकोमा जो है जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। देखिए जीवाणु का नाम है इसका ट्रैकोमाइडिया क्लैटोमैटिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि अभी देखिए कंजेक्टिवा हुआ था जो कि विषाणु से है। याद रखिए कंजेक्टिवा, आप देखिएगा 3-4 महीने पहले या उसी के आसपास से ये काफी मात्रा में फैला था। तो कंजेक्टिवा जो रोग है वो आंख से ही संबंधित है और इसमें भी आंख लाल और सूजन आ जाता है इसमें, और वो वायरस से है, जबकि ये
ट्रैकोमा जो होता है जीवाणु से है, इसमें ट्रैकमाइडिया क्लेमेटिस है इसका जीवाणु का नाम। और ट्रैकोमा जो जीवाणु के द्वारा होता है इसमें कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आइए 12 नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कू कहां आयोजित हुआ? तो ये याद रखिए तमिलनाडु में आयोजित हुआ। ये तमिल शब्द है आदि पेरक्कू। तो आप गौर कीजिएगा, आदि जो है अगर देखा जाए तो तमिल महीना है, तमिल का तीसरा महीना है आदि। जैसे आप अगस्त सितंबर अक्टूबर होता है ना, तो इसी तरह तमिल का भी आप महीना है जिसके एक महीने का नाम है आदि है। तो ये एक्चुअल क्या है कि मानसून का स्वागत किया जाता है इस महीना में, यानी आदि का 18वां जो दिन होता है उसमें पेरक्कू, पेरक्कू मतलब जल से संबंधित है। ये जल स्रोत, नदी हुआ, झरना हुआ, नाला हुआ, जितने भी जल स्रोत है तो वहां सांस्कृतिक रूप से उसका स्वागत किया जाता है। इसी के लिए आदि पेरक्कू एक महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। अभी देख रहे हैं अमृतकाल चल रहा है आजादी का, जिसमें आदि पेरक्कू को भी एक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में भारत सरकार ने फंडिंग किया है। इसका ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 अगस्त 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया? तो ये याद रखिए असम। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है, 17वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष है, उन्होंने दोनों जाके ये असम गुवाहाटी में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये कहाँ है? अभी ये असम में नया जो विधानसभा बन रहा है वो कहाँ है? ये गुवाहाटी में, ध्यान रखिएगा। जबकि आप जानते हैं असम की जो राजधानी है वो कौन है? असम की राजधानी दिसपुर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2023 में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये आप ध्यान रखिए, 6 देशों को आमंत्रित किया गया है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। आप देखिए अभी क्या 2023 में, ये 24 अगस्त 2023 की बात है, ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, ब्रिक्स का जो 2023 का जो सम्मेलन है, 2023 में जो सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। ठीक है, जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी कहां आयोजित किया गया? तो ब्रिक्स का भी 2023 में जो आयोजन हुआ अगस्त में, वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आया है। देखिए एस है ना, एस जो प्रतिनिधि किसका करता है? साउथ अफ्रीका का। तो इसका आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया। तो जोहान्सबर्ग में ही जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष है, मतलब जोहान्सबर्ग के राष्ट्रपति जो है सिरिल रामाफोसा, ठीक है, सिरिल रामाफोसा, तो इन्होंने ये घोषणा की है कि ब्रिक्स में जो मौजूदा 5 सदस्य हैं, उसके अलावा 6 सदस्य और इसमें शामिल होंगे। ब्रिक्स में 6 सदस्य और शामिल होंगे। तो अगले बार हो सकता है ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या बढ़ जाए। तो ये कौन कौन से राष्ट्र शामिल होंगे ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए सऊदी अरब है, एक सऊदी अरेबिया देश है, ये आप सऊदी अरब का देश है, यूएई है, ठीक है, एक ईरान है, याद रखिए ईरान। ये 3 देश हो गया इस ग्रुप में, ठीक। और 3 देश हो गए, जैसे आप अर्जेंटीना ले लीजिए, अर्जेंटीना एक देश है, मतलब दक्षिण अमेरिकी ये राष्ट्र है अर्जेंटीना। एक अफ्रीका में इथोपिया आप आ गया, जिसकी राजधानी अदीस अबाबा जानते हैं। और तीसरा एक देश है मिस्र, यानी इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट आप याद रखिएगा, या हिंदी में ही लिख देते हैं मिस्र। ये 6 देश मिलके आगे जो है शामिल होंगे ब्रिक्स में। तो कौन कौन है ध्यान में फिर रखिए आप, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है, अर्जेंटीना है, इथोपिया है और मिस्र है। ये 6 देश जो है ब्रिक्स में आगे शामिल होंगे। तो ब्रिक्स देखिए ये भी पूछा जा सकता है, ब्रिक्स का गठन कब हुआ? तो 2001 में ब्रिक्स का गठन हुआ, तो आप इसको ध्यान में रखना है। तो ब्रिक्स का गठन जो है एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने यह घोषणा की थी, उसका नाम है गोल्डन सैकमैन, यही है नाम उसका, गोल्डन सैकमैन। इन्होंने ये घोषणा की, मतलब इस एसोसिएशन है कि जो इन्वेस्टमेंट की बात करती है, यानी वित्तीय समावेशन की बात करता है विश्व में। तो इसने घोषणा की कि 2050 तक ये जो है, देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये जो 4 राष्ट्र है, ये 2050 तक ऐसा होगा। 2001 में ही इन्होंने घोषणा की, अपना रिसर्च पेपर है इनका, कि 2050 तक के ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे प्रभावी राष्ट्र होंगे,
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। और ब्रिक्स का सम्मेलन क्रमबद्ध चलता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ साउथ अफ्रीका के बाद देखिए फिर ब्राजील में इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगला अगर पूछे तो आप इसी आधार पर दे सकते हैं, या पीछे कौन हुआ था 2023 के पहले, तो आप चाइना कह सकते हैं इसको। चलिए आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ये मिला था रॉकेटरी को, ध्यान रखिएगा। इसके निर्देशक थे आर माधवन, जो दक्षिण भारत से संबंधित है। ये रॉकेटरी है, एक रॉकेट साइंटिस्ट के विषय में दिया गया है, जिन्होंने अपना लंबा समय मतलब भारत सरकार की देखा जाए तो खुफिया विभाग की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपना लंबा समय जेल में ही बिताया था, उसी के जीवन पर आधारित है रॉकेटरी फिल्म। और यहाँ पे देख लीजिए राष्ट्रीय फिल्म में अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का तो आपने देखा रॉकेटरी। अब सरदार उधम सिंह जो है, ये है सुजीत सरकार निर्देशक हैं इसके। और ये जान लीजिए इसको राष्ट्रीय ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है, हिंदी का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है। और आलिया भट्ट अभिनेत्री जो है, अभिनेत्री अगर देखा जाए, अभिनेत्री में सबसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है अभिनेत्री के लिए दिया गया, तो आलिया भट्ट को दिया गया, आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन, ठीक है। तो ये दिखाया गया, तो आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए दिया गया? तो गंगूबाई के लिए दिया गया, ध्यान रखिएगा। और गोदावरी जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाजन के द्वारा जीता गया, ठीक है ना। इनको मिला अवार्ड जो है, ये गोदावरी फिल्म के लिए निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। तो आप याद रखिए अभिनेता के रूप में यदि आप पूछे अभिनेता का अवार्ड किसको मिला, अभिनेता का अवार्ड, तो ये आप ध्यान में रखिए पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को मिला है, अल्लू अर्जुन को, ये भी दक्षिण भारत के सुपरस्टार। 16 नंबर क्वेश्चन, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है अमृत माथुर की रचना है, ध्यान में रखिए। ये अमृत माथुर जो थे, ये क्रिकेट बीसीसीआई ये प्रबंधक समूह से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा देखा जाए तो ये कई क्रिकेट एसोसिएशन का संचालन कर चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक देखी लिखी है माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पिच साइड, ठीक है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। इसमें एक और भी देखिए, एक दो किताब का नाम आप ध्यान में रखिए, जैसे इलैया राजा है, ठीक है, इनका लिखा हुआ है अंबेडकर एंड मोदी, ये बुक लिखे हुए हैं। इसके रचनाकार कौन है? इलैया राजा। तो और शशि थरूर की जो हाल फिलहाल पुस्तक आई है उसका नाम है अंबेडकर ए लाइफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए 17 नंबर देखिए, एक सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो अभी देखें जो इसरो के द्वारा किया गया है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। अब जो है चंद्रयान 4 का प्रोग्राम रहेगा। तो चंद्रयान 4 जो है, चंद्रयान 4 है, ये प्रोग्राम है इसरो का 2026। और ये किस स्पेस एजेंसी की मदद से किया जाएगा? तो जापान का जो जाक्सा है, वहां की स्पेस एजेंसी है, उसकी मदद से ये अपना चंद्रयान 4 का मिशन पूरा करेगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखें, 14 अगस्त 2023 को दुनिया का सबसे रहने योग्य श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है? वियना, याद रखिए, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, उसका मुख्यालय भी वियना में है, ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, इसका मुख्यालय यहाँ है वियना में। 19 नंबर देखिए, देश भर में बाल संस्थाओं की देखभाल के लिए या निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको याद रखिए। जैसे ई दृष्टि पोर्टल जो है शहरी आवास मंत्रालय है, उसके द्वारा उसका पोर्टल है। और ई औषधि है आयुष मंत्रालय का पोर्टल है। तो पोर्टल ऐसी चीज होती है सरकार के द्वारा
एक मतलब सिंगल विंडो के द्वारा बहुत सी इंफॉर्मेशन नागरिकों को मुहैया कराई जाती है। तो यही पोर्टल का कार्य होता है। देखिए 20 नंबर, कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियोस बैंकिंग सुविधा प्रदान करेगा? मतलब ये हमेशा के लिए खुला है, यानी 24 घंटा और सप्ताह का 7 दिन। ठीक है, तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय मूल के निर्वाचित हुए हैं। देखिए उनका क्या क्या नाम है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। थर्मन शानमुगरत्नम नाम है। ठीक है, थर्मन शानमुगरत्नम नाम है इनका। ये एक्चुअल क्या है, पिछली सरकार में वित्त मंत्री भी थे और ये अर्थशास्त्री भी हैं सिंगापुर के और भारतीय मूल से संबंधित है, इसलिए ऐसा प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए 22 नंबर, किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये कौन है? बिहार। अभी भारत सरकार का गैंडा संरक्षण प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो गैंडा संरक्षण के लिए केंद्र बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बना हुआ है। तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR है, समझ गए ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। तो गैंडा संरक्षण टास्क फोर्स का गठन किया गया है। देखिए तो ये बिहार में है और बिहार में यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो यहां ही जितने गैंडा का प्रजनन होगा तो यही विभिन्न क्षेत्रों से गैंडा भेजा जाएगा, यही VTR में। अभी पटना जू में गैंडा की संख्या देखा जाए, पटना जू में तो ये 14 के लमसम में है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इसकी संख्या 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 23 नंबर देखिए, ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से 15% तक करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये ऐसा लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, यानी जितना भी ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें कुल ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की मात्रा 6% से 15% करने का लक्ष्य अभी हाल फिलहाल जो है पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका लक्ष्य रखा है, तो इसको ध्यान में रखिए। 24 नंबर देखिए, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये शीर्ष स्थान पर अर्जेंटीना है। ठीक है, द्वितीय सेकंड स्थान पर फ्रांस है, सेकंड। थर्ड में यदि आप देखें तो ब्राजील है, ध्यान में रखिए, लेकिन प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है। और भारत की रैंकिंग पूछे तो 2023 में इसका है 99 रैंकिंग, 99th पोजीशन में है। और 25 नंबर देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा व्यसन मुक्त भारत अभियान किस राज्य से प्रारंभ किया गया? ठीक है, ध्यान रखिए इसको, किस राज्य से प्रारंभ किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल से प्रारंभ किया गया है। और ये जो है ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा इसका अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है व्यसन मुक्त भारत अभियान। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस तरह आपने 25 क्वेश्चन को देखा, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको एग्जाम में करने के लिए अभी देखिए 25 क्वेश्चन जो हुआ है, करीब करीब ये 100 से 150 तक क्वेश्चन की संख्या इसमें हो गई, क्योंकि कुछ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थे उस ऑप्शन पर भी आपको करवाया गया है। तो इसको ध्यान से सुनिए, फिर हम अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।